3 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे। ब्यावरा, मुंगावली, अशोकनगर में करेंगे सम्मेलन। मंडल सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। ग्वालियर दौरे पर रहेंगे सिंधिया। डबरा, बिलौवा, ग्वालियर पूर्व विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे। बूथ समिति के सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो ग्वालियर दौरे पर सिंधिया रहेंगी और इस दौरान वो बूथ समिति के सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। वहां पे भी कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम करेंगे। सीएम आज जाएंगे 3 विधानसभा क्षेत्र और एक तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया भी दौरे पर हैं। राजगढ़, अशोकनगर को दौरा करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और साथ ही मंडल सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। मिशन 28 पर कमलनाथ, पूर्व सीएम कमलनाथ करेंगे बैठक। उपचुनाव को लेकर करेंगे मंथन, तो वहीं चुनावी तैयारियों पर फीडबैक लेंगे। चुनाव प्रभारियों से चर्चा करेंगे। 28 में से 28 सीट जीतने का लक्ष्य तय किया गया है। तो चुनाव की तैयारियों को लेकर लगातार बैठकें हो रही हैं। चुनाव प्रभारियों से करेंगे चर्चा कमलनाथ और इस दौरान 28 में से 28 सीटें जीतने का लक्ष्य तय किया गया है और इसी के चलते चुनाव प्रभारियों से बातचीत करेंगे किस तरीके से पूरा चुनाव प्रचार होगा, क्योंकि अभी 20 दिन तक का वक्त बाकी है। तो इस दौरान जनता के बीच में पहुंचने की पूरी कोशिश होगी। प्रत्येक क्षेत्र में जहां जहां चुनाव है वहां पर जाने की कोशिश और यही कारण है कि चुनाव प्रभारियों के साथ प्रमुख बैठक मुख्यमंत्री कमलनाथ करने वाले हैं, पूर्व सीएम। और इस दौरान एक खास बात यह भी है कि पहले की तुलना में इस बार भी ज्यादा जोश देखने को मिल रहा है और जो सर्वे किया गया है कमलनाथ ने उसका जिक्र किया था और इस सर्वे के आधार पर भी ये कोशिश है कि प्रत्येक जनता तक पहुंचा जाए। और चलिए ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रंजना दुबे लाइव जुड़ गई है। रंजना, लगातार दौरे शुरू हो चुके हैं। आज मुख्यमंत्री भी दौरा कर रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी दौरा कर रहे हैं। कहां कहां ये दौरे हैं, विस्तार से बताएं। जी रेनू, बिल्कुल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के दौरे शुरू हो चुके हैं। जी और साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया के भी चुनावी दौरे शुरू हो चुके हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करी जाए तो हर एक विधानसभा क्षेत्र को कवर कर रहे हैं, जहां पर 28 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने, क्योंकि प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित हो। कार्यकर्ताओं से बातचीत भी हो रही है, जनता में वो लुभाने की कोशिश हो रही है। यानी जो 15 महीने का जो कार्यकाल है कांग्रेस का, उसमें उन्होंने जो वादे किए थे उन वादों को पूरा नहीं किया। उनकी नाकामियां जो भारतीय जनता पार्टी यानी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है वो जनता के सामने गिना रहे हैं। तो बीते 6 महीनों में जो विकास का रोड मैप है, किस तरह से उन्होंने विकास किया है, वो सारी बातें जनता के सामने रख रहे हैं। यानी कि अब जो धुआंधार चुनाव प्रचार है वो शुरू हो चुका है। और जैसे कि मैंने जिक्र किया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करी जाए तो यहाँ पर 2 स्टार प्रचारक यानी जो सबसे आकर्षक चेहरे हैं, जो कि जनता के बीच सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करी जाए या फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करी जाए, दोनों ही अब लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राजगढ़, अशोकनगर और मुंगावली में जनता के बीच आज पहुंचेंगे और वहां पर बताएंगे कि आखिर 5 महीनों में उन्होंने क्या किया। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने अभी फिलहाल चुनौती ये है, क्योंकि अगर मुख्य चुनाव की बात करी जाए रीनू, तो जो मुंगावली सीट की बात करी जाए वो कांग्रेस के खाते में थी। तो ऐसे में वहां पर अब भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित कराने एक तरह से उनके सामने चुनौती होगी। तो वही दूसरी सीट जहां पर भारतीय जनता पार्टी की जीत है, उस जीत को बरकरार रख पाना अब आगे उनके लिए एक तरह से चुनौती रहेगी कि आखिर कैसे वो इन सीटों पर जीत दर्ज कराते। वही ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करी जाए रीनू, तो ग्वालियर चंबल पर पूरा फोकस ज्योतिरादित्य सिंधिया का है, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा सीटें यानी 16 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। ऐसे में उनकी साख भी एक तरह से दांव पर है, क्योंकि जो उनके साथ दल बदल करके कांग्रेस से भाजपा में पहुंचे थे वो सारे जो उनके नेता हैं वो ग्वालियर चंबल सीट ज्यादातर सीटों से ही मैदान में उतरे। ऐसे में उन सीटों को बचा पाना, उन सीटों पर जीत दर्ज कराना एक तरह से उनके सामने बड़ी चुनौती है और यही वजह है कि वो वहां पर आम लोगों के साथ घुल मिल रहे हैं, उनसे
तमाम वादों को पूरा करने की बातें कर रहे हैं और ये भी कर रहे हैं कि आखिर इस सरकार में और बीती सरकार में क्या अंतर था। और अब भले ही चेहरे बदल गए हैं, भले ही पार्टी बदल गई है, चेहरे वही है, भले ही पार्टी बदल गई है, लेकिन उनका जो विकास का रोड मैप है वो वैसे ही रहेगा और उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि जनता के साथ खड़े रहना। और यही वजह है कि अब वो लगातार ग्वालियर चंबल दौरे पर फोकस कर रहे हैं, वहां पर दौरे कर रहे हैं और अपने अपने जो प्रत्याशी हैं उनकी जीत दर्ज कराने को लेकर लगातार जो चुनावी रैलियां हैं वो अब देखने को मिलेगी। रीनू जी बिल्कुल, ये रही बीजेपी की तैयारी रंजना। और दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि 28 में से 28 सीटें जीतने का लक्ष्य तय किया गया है कांग्रेस का, और इसके चलते कमलनाथ लगातार बैठकें भी कर रहे हैं। चुनाव प्रभारियों के साथ आज बैठक होने वाली है। और आज के क्या कुछ तय कार्यक्रम कांग्रेस के? जी बिल्कुल, जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता की चुनावी रैलियां शुरू हो चुकी हैं, वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ यानी पीसीसी चीफ भी अब लगातार रैलियां कर रहे हैं। जगह जो उपचुनाव वाली सीटें हैं वहां पर पहुंच रहे हैं, चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। लेकिन आज जिस तरह से चुनाव प्रभारियों की बैठक है उसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सर्वे से जरूर उत्साहित है, लेकिन एक बात यह भी है कि जिस तरह से टिकट घोषित किए गए थे उपचुनाव की सीटों को लेकर, तो कांग्रेस के अंदर जो कुछ सीटें हैं वहां पर जो मनमुटाव है, जहां पर है वो विरोध के सुर भी देखने को मिल रहे हैं। तो हालांकि इस बैठक में जरूर जो उत्साह है उसको बरकरार रखने की कोशिश की जाएगी और आगे की रणनीति तय की जाएगी कि आखिर इन 28 विधानसभा सीटों पर किस तरह से चुनाव प्रचार किया जाए, कैसे कार्यकर्ता वहां पर तैनात रहेंगे, कैसे बूथ स्तर पर जो कार्यकर्ता है उनको मजबूत किया जाएगा, ताकि जो 28 सीटें हैं, जो कि 28 में से 28 सीटें कांग्रेस को जीतने, हालांकि मुश्किल टारगेट जरूर यहां पर नजर आ रहा है, लेकिन कांग्रेस ने फिलहाल यही कहा था कि उन्होंने बीते 15 महीनों में जो काम किया है वो जनता ने जरूर देखा है। ऐसे में उनको जनता का जो भरोसा है वो जरूर मिलेगा और यही वजह है कि आज चुनावी रणनीति जो पीसीसी चीफ है कमलनाथ तैयार करेंगे, चुनाव प्रभारियों के साथ बैठक करेंगे। चुनाव में किस तरह से जो जनता के बीच जनता को लुभाने की कोशिश है वो तमाम यहाँ पर रणनीति तैयार की जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका रंजना तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर आज जो होने